नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑन अलाइड एंगल, जिसके बारे में अपन ने लास्ट कॉन्सेप्ट्स वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव होने वाला है, इसके बारे में हमने बात की थी। अब हम देखते हैं कि कैसे 90, 180, 270 और 360 पे हमारे एंगल जो है वो चेंज होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर के चलता हूं। देखो, ये मेरे पास जो है वो क्वाड्रेंट के बारे में हमने बात की थी। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है वो पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉज और सीकेंट पॉजिटिव है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कॉज और सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने का मतलब है जैसे ही एंगल नेगेटिव होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेगा, एंगल को फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो कॉसिकेंट कॉज नेगेटिव थीटा या कॉस थीटा एक ही बात होने वाली है। अब यहां पे मैं ये कह क्या रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका एंगल 0 से लेके 90 के बीच में है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर आपका एंगल 90 से 180 के बीच में है तो आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर एंगल 180 से 270 के बीच में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और 270 से 360 के बीच में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो एंगल मूव करने वाला है। अब 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है और 180 और 360 पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता। अब बात कर लेते हैं इन सारी चीजों के रिजल्ट की। एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैं कह रहा हूं यहां पर कि साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ। साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ। मैं ढूंढूंगा कि साइन 300 किसके आसपास है। 300 है 270 के आसपास। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 270 प्लस में 30 डिग्री? बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो कि क्या 270 पे ट्रिग्नो चेंज होगा। अब ये चेंज किस में चेंज होंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। देखो, सबसे पहले कॉज जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में और साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉज में। टेंजेंट जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो चेंज हो जाएगा कॉट में और कॉट चेंज हो जाएगा टेंजेंट में। सीकेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा कॉसिकेंट में और कॉसिकेंट चेंज हो जाएगा सीकेंट में। तो अब यहां पे देखो एक बारी कि साइन 300 है ना मेरे पास, साइन 300 ये 270 में चेंज होने वाला है। तो यानी कि साइन 270 में चेंज होगा और लेकिन किस में चेंज होगा, कॉज में। तो चुप करके आप क्या लिख दोगे, कॉस 30। इन शॉर्ट साइन 270 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। अब देखो कि ये जो साइन है, साइन मेरे पास क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये एंगल कहां चला गया, 270 प्लस समथिंग हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, हमारे लास्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब मेरे पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। ये ध्यान रखना, जिसको चेंज कर रहे हो उस पे ध्यान रखना है। cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि सर 300 को तो हम 360 माइनस में 60 भी तो लिख सकते थे। लिख दो यार। और 360 पे चेंज नहीं होगा, इसका मतलब साइन 60 क्वाड्रेंट है, 360 में से कुछ माइनस हो गया, फिर से फोर्थ के अंदर साइन नेगेटिव, अभी भी तो आंसर √3/2 आ गया विद नेगेटिव साइन। कोई दिक्कत या वाली बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से एंगल कहाँ कहाँ पे मूव कर सकते हैं। कोई एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, कोई थर्ड में हो सकता है, कोई फोर्थ में हो सकता है, कहीं पे भी एंगल मूव कर सकता है। तो इस टेबल के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी वैल्यू पे कौन कौन से हमारे पास एंगल रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्स के बारे में। अगर मेरे पास एंगल नेगेटिव है, अगर एंगल नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव किया, यानी कि कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होगा सिर्फ और सिर्फ। तो साइन माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का साइन एक्स।
और cos माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव का cos एक्स, और सीकेंट हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव का सीकेंट एक्स। बाकी सब में नेगेटिव हो जाएगा, टेंजेंट एक्स माइनस का कॉट एक्स माइनस का कॉसिकेंट एक्स। तो ये तो एंगल मूव कर गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो साइन, कॉज, टेंजेंट, कॉट, कॉसिकेंट और सीकेंट ये सारे के सारे एज इट इज रहने वाले हैं। क्लियर। 90 प्लस थीटा, कौन है 90 प्लस थीटा में पॉजिटिव, कौन, एक सेकेंड यहां पे एक छोटी सी हमने गलती की है, 90 भी हो रहा है ना। देखो यहां पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 पे चेंज होगा किसमें, कॉस में, क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि साइन में चेंज हो जाएगा। टेंजेंट 90 पे चेंज हो जाता है कॉट में, तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज टेंजेंट थीटा। सीकेंट 90 माइनस थीटा, कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा इज कॉसिकेंट थीटा। क्लियर। 90 प्लस थीटा चेंज तो होंगे सारे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पॉजिटिव कौन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसिकेंट। तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा बट पॉजिटिव। ऐसे ही कॉसिकेंट नेगेटिव 90 पे चेंज हो जाएगा सीकेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा लेकिन नेगेटिव। टेंजेंट 90 पे चेंज हो जाएगा कॉट में लेकिन नेगेटिव। स्कॉट नेगेटिव हो जाएगा किसमें, टेंजेंट में। और कॉसिकेंट, सीकेंट हमारा चेंज हो जाएगा कॉसिकेंट में, लेकिन ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव। तो ये वैल्यू हुई। अब देखो अगला 180 पे कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन क्वाड्रेंट है हमारा सेकंड। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन और कॉसिकेंट। तो साइन ना ही चेंज होने वाला है, ना ही कॉस चेंज होने वाला है, ना ही टेंजेंट चेंज होने वाला है, ना ही कॉट चेंज होने वाला है, और ना ही आपका कॉसिकेंट चेंज होगा, और ना ही आपका सीकेंट चेंज होगा। बट यहाँ नेगेटिव कौन कौन रहेगा, कॉस भी, ये सारे नेगेटिव रहेंगे सिवाय कॉसिकेंट और साइन को छोड़ के। क्लियर है। 180 प्लस थीटा चेंज कोई भी नहीं है, क्वाड्रेंट है थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ, और टेंजेंट और कॉट उसका रेसिप्रोकल, बाकी सब नेगेटिव। तो यहां पे माइनस का साइन थीटा, माइनस का कॉस थीटा, प्लस का टेन थीटा, प्लस का कॉट थीटा, कॉसिकेंट नेगेटिव है ना, और सीकेंट नेगेटिव। तो ये सारे के सारे नेगेटिव। 3π/2 माइनस मतलब 270 माइनस, अगेन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, लेकिन 270 पे चेंज होने वाले हैं। साइन चेंज होगा, साइन अभी बात करते हैं कॉस एक्स में, कॉस चेंज होगा साइन एक्स में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, कॉसिकेंट चेंज होगा सीकेंट में, सीकेंट चेंज हो जाएगा कॉसिकेंट में। बट क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। थर्ड में जो टेंजेंट और कॉट चेंज हुए ना, वो आंसर हमेशा पॉजिटिव देंगे, बाकी सारे जो है वो आंसर नेगेटिव ही देने वाले हैं। ऐसे ही 3π/+2 इन तीनों को आप फिल करने वाले हो। ठीक है, मतलब एक लाइन देखो, ये तो सारे के सारे वही हैं, सिर्फ साइन का फर्क है। एक मैं और करके दिखाता हूं, बाकी दोनों आप टेबल फिल करना। देखो 2π प्लस थीटा का फिर से क्या मतलब हुआ, क्वाड्रेंट फर्स्ट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है सारे पॉजिटिव और ना ही कोई चेंज होने वाला है। तो साइन की जगह साइन, कॉज की जगह कॉज, टेंजेंट की जगह टेंजेंट, और कॉट की जगह कॉट, कॉसिकेंट है ना लास्ट में, कॉसिकेंट की जगह कॉसिकेंट, और लास्ट में सीकेंट की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर 1 सेकेंड, सीकेंट की जगह चलो यहीं लिख देते हैं सीकेंट एक्स। ठीक है, ये सारे, तो ये दोनों लाइंस जो है ये आप लोग फिल करने वाले। क्लियर। तो आई होप आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो भी सीखा वो आपको समझ आया होगा। सबसे पहले अपन ने बात की ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देता है, और 180 270 कहाँ पर चेंज होता है, किस में चेंज होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो अगली वीडियो में देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, इसी टाइप के
कौन कौन से न्यूमेरिकल बन करके आ सकते हैं, उन सारे न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।